हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस पीओ का रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे। एक वीडियो पहले भी अपलोडेड थे जिसमें मैंने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये एक अनदर वीडियो है जिसमें कोई और शिफ्ट है प्रीवियस ईयर का 2021 का, बट किसी और शिफ्ट में जो 35 क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, जब आपके पास भी ऑनलाइन एग्जाम्स देते हो पहले आप गो थ्रू कर लिया करो कि क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो। वैसे किसी को साइलोग्स अच्छे लगते हैं, कमांड अच्छी है तो पहले साइलोइज्म कर लो, या किसी को पजल पे कमांड है तो पहले पजल कर लो। पहले एक बार पेपर को गो थ्रू कर लो। सबसे ज़रूरी वैसे बता देता हूँ, जनरल जो आपको पता है डेफिनेट क्वेश्चन करने चाहिए। कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग दिख जाए तो सबसे पहले उसी को उठाया करो। कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन आते हैं, सब हो जाते हैं। साइलॉग्स दिख रहे हैं, इनको उठाओ, फिर पजल्स पे जाया करो। कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में पजल्स में चल जाते हैं, फिर बीच में फिर कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में नहीं हो पाए तो फिर बाकी पेपर उनका पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए पहले आपने एनालाइज करना है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। वैसे मैंने आपके एक बार गो थ्रू कर दिया एग्ज़ाम, जो ये क्वेश्चन थे 35 के 35। अभी के लिए तो मैं लाइन वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप अपने एग्ज़ाम में देख लेना कि कौन सा आपको ठीक लग रहा है, कौन सा आप जल्दी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोइज्म का है। थोड़े से कंसेप्ट मैं बताते रहूँगा जो जो इनके हैं। सम ग्लोब इज़ अर्थ, स्टेटमेंट हमें दी है सम ग्लोब इज़ अर्थ। जल्दी जल्दी करने होते हैं। ऑल अर्थ इज़ प्लैनेट, सारे अर्थ प्लैनेट है, तो एक ऑल अर्थ इज़ प्लैनेट, तो इसकी डायग्राम क्या बनती है, अर्थ अंदर आ जाएगा, प्लैनेट बाहर। जरूर नहीं पूरा नाम लिखना, आप शॉर्ट यूज़ कर सकते हो। नो प्लैनेट इज़ ग्रुप, अब इधर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इसको ग्लोब के लिए GLOB लिख लो, ग्लोब। नो प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट आपका क्या ग्रुप नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सम ग्लोब इज़ नॉट प्लैनेट, बोल रहे देखो सम ग्लोब, थोड़ा सा ग्लोब, प्लैनेट नहीं है। देखो ग्लोब और प्लैनेट इनमें तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं, पहली बात ना। बोल रहा है सम ग्लोब इज़ नॉट प्लैनेट, तो इसको तो ये रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए ग्लोब और प्लैनेट को आप डेफिनेट नहीं है। ऑल ग्रुप कैन बी अर्थ, ऑल ग्रुप, ये वाला पोर्शन बोल रहा है देखो, ऑल ग्रुप, बोल रहा है ऑल ग्रुप कैन बी अर्थ, ये इसके अंदर आ सकता है, ये वाला पोर्शन ग्रुप कैन बी अर्थ। आपको पता है प्लैनेट और ग्रुप में कोई रिलेशन नहीं है, तो ग्रुप कैन भी पॉसिबल है, पर तब भी नहीं होगा। ये बोल रहा है कि ये वाला पोर्शन उठा के आप इस पर कर दो, ऑल ग्रुप कैन बी प्लैनेट, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑल राइट इज एंड, ऑल राइट इज एंड। अब देखो साइलॉग्स उसी को समझ आएंगे जिनको थोड़ा सा पहले किए हों क्वेश्चन। अब कोई स्टूडेंट वैसी पहली वीडियो देख रहे हैं, फिर आप बोलोगे कि यार पता नहीं सर क्या करे जा रहे हैं। नहीं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी डाल दूंगा जिसमें साइलोइज्म के सारे कंसेप्ट समझा दूंगा। ऑल राइट इज एंड, सारे राइट एंड है। ऑल एंड इज स्टेप, ऑल एंड, सारे एंड स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है ओनली फ्यू स्टॉप इज एंड, फ्यू पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओनली फ्यू स्टॉप, थोड़े से स्टॉप एंड है, मतलब देखो सॉरी एंड, इसको थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा। फ्यू स्टॉप इज एंड, स्टॉप एक अलग अलग वर्ड आ गया, इधर स्टॉप लिख लो। थोड़े से, फ्यू स्टॉप इज एंड, सारे के सारे नहीं है, ये वाले पोर्शन तो है स्टॉप एंड, पर सारे नहीं है। तो आप एक अपने पास हिंट रख लेना कि ये पोर्शन इसके अंदर कभी नहीं जाएगा, ऐसे क्रॉस कर लो, फिर आपको याद रहेगा कि ऑल स्टॉप एंड नहीं हो सकते, थोड़े से बोले ना फ्यू। फ्यू का मतलब ये थोड़ा सा ये नेगेटिव वर्ड है। अब देखो फर्स्ट वर्ड क्या बोल रहा है, सम स्टॉप इज नॉट एंड। मैंने पहले बोला था कि ये वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं जाएगा, और यही बोल रहा है कि सम स्टॉप इज नॉट एंड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि थोड़ा सा स्टॉप एंड नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, नो राइट इज ए स्टॉप इज ए पॉसिबिलिटी, नो राइट इज ए स्टॉप इज ए पॉसिबिलिटी। देखो राइट और स्टॉप इधर है, वैसे इनके बीच में देखो दूरियां, पर ये बोल रहा है कि इज ए पॉसिबिलिटी, डेफिनेट तो नहीं है बट ये पॉसिबल तो हो सकता है कि नो राइट इज ए स्टॉप इज ए पॉसिबिलिटी। सही है, राइट और स्टॉप कोई भी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जो आपका डेफिनेट स्टेटमेंट हो, मतलब बाय द वे इस तरह लिख देते हैं, ये नो राइट इज ए स्टॉप, नो राइट इज ए स्टॉप, इस तरह लिख देते तो एक
क्रॉस होना था। भाई तो ये स्टेटमेंट इस तरह देते हैं, एक थर्ड स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, नो राइट इज ए स्टॉप। इसका मतलब क्या डेफिनेट बोल रहा है कि कोई भी राइट स्टॉप नहीं है। अब देखो इनके बीच में ऐसा तो है नहीं कि राइट और स्टॉप के बीच में कोई कंट्राडिक्शन या कुछ कंडीशन लगाई हो, तो इसको गलत माना जाएगा। बट इज ए पॉसिबल, पॉसिबल तो हो सकता है, तो इसमें आपको इसको करेक्ट मानना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में डिफरेंस देख लेना कि क्या चीज़ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। थर्ड क्वेश्चन देखो, नो सर्च इज फ्लाई, कोई भी सर्च फ्लाई नहीं है। नो फ्लाई इज टाइप, जल्दी जल्दी करने हैं। सम टाइप इज ब्लू, सम टाइप इज ब्लू, थोड़े से बन जाएंगे ऐसे ब्लू ये वाले क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है नो ब्लू इज सर्च, कोई भी ब्लू सर्च नहीं है। देखो ये एक्चुअली क्या रहता है, देखो अभी मैं आपको एक मिनिमम ओवरलैपिंग में बस एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के हिसाब से आपने देखना है कि नो ब्लू इज सर्च बोल रहा है। देखो डेफिनेट बोल रहा है कि कोई भी ब्लू सर्च नहीं है। देखो डेफिनेट थोड़ी है, हो भी सकता है, पर डेफिनेट में तो ये गलत माना जाएगा। सम ब्लू इज सर्च, ब्लू इधर है सर्च इधर है, डेफिनेट में तो देखो ये चीज़ें गलत हैं कि ब्लू इधर है सर्च इधर है, बोल रहा है कि थोड़ा सा ब्लू सर्च है। डेफिनेट कंक्लूजन दोनों गलत हैं, बट एक चीज़ आपको और याद करनी है और ध्यान रखनी है, कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या रहता है, जनरली एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव हो, एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव हो और एक आपकी नेगेटिव हो, एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव और एक आपकी नेगेटिव हो, और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम हो। इसलिए एक ऑप्शन आइदर वाला होता है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो नो ब्लू इज सर्च नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम ब्लू इज सर्च एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपके डेफिनेट कंक्लूजन गलत आ रहे हैं, फिर आपने बस एक ध्यान रखना है कंप्लीमेंट्री पेयर पे। कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या, एक नेगेटिव है और एक आपकी पॉजिटिव है, तो इसमें फिर ऑप्शन कौन सा आता है, आइदर। इसलिए ये तो मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई है, इसकी डायग्राम और भी पॉसिबल होती है, तो ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे हम। कंप्लीमेंट्री पेयर हम बस यहीं से चेक कर लेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम के क्वेश्चन और आजकल ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली पिक्चर इज पिक्सल या ओनली ए इज बी। पहले तो आप इसको देख लो, इसका कैसे बनाते हैं डायग्राम। ओनली पिक्चर इज पिक्सल, इसका मीन क्या हुआ, ऑल पिक्सल इज पिक्चर, इसका आ जाएगा ऑल पिक्सल इज पिक्चर। पहले तो इसका डेफिनेट मतलब पता होना चाहिए। इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, ओनली पिक्चर इज पिक्सल की आपकी डायग्राम कैसी बनेगी कि ऑल पिक्सल, सारे पिक्सल, ऑल पिक्सल इज पिक्चर। आगे देखो, फिर आपने क्या करना है, देखो ओनली पिक्चर इज पिक्सल मीन्स कि पिक्सल का रिलेशन किसी से भी नहीं है। फिर आपने एक इधर क्रॉस कर लेना है कि आपने पिक्सल को किसी से भी रिलेट नहीं करना है, पिक्सल से किसी को भी रिलेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो, सम पिक्चर इज स्नैप, बोले थोड़ी सी पिक्चर स्नैप है, एक वैल्यू बना दो। ऑल स्नैप आर क्लिक, ऑल स्नैप आर क्लिक्स, एक और ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ऑल स्नैप आर क्लिक। फर्स्ट देखो, सम पिक्सल कैन बी क्या होता है, पॉसिबल। पहले आपने डेफिनेट देखना है, बोल रहा है सम पिक्सल कैन बी स्नैप, सम पिक्सल कैन बी स्नैप। अब मैंने आपको एक क्रॉस लगा दिया था, इसका क्रॉस का मतलब है पिक्सल का रिलेशन किसी से भी नहीं है, ना वो डेफिनेट में है ना वो पॉसिबल में है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है कि बोल रहा सम पिक्सल कैन बी स्नैप। इस स्टेटमेंट की देखो यही खासियत है, ओनली पिक्चर इज पिक्सल हो तो मीन्स ऑल पिक्सल इज पिक्चर, ये स्टेटमेंट तो बन जाएगी, बट आपने पिक्सल पे क्रॉस कर देना, पिक्सल का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, जो नेक्स्ट बोल रहा है, सम क्लिक आर नॉट पिक्चर इज ए पॉसिबिलिटी। सम क्लिक, ये वाला देखो, सम क्लिक आर नॉट पिक्चर इज ए पॉसिबल। देखो पॉसिबल तो हो सकता है, थोड़े से तो है, ये नहीं बोल रहा कि सम क्लिक आर पिक्चर, बोल रहा आर नॉट इज ए पॉसिबल। देखो नॉट पॉसिबल हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन इसका नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबल तो हो सकता है, तो इसका आ जाएगा फोर्थ का सेकंड फॉलो। मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बाय द वे ये स्टेटमेंट दी होती, सम, ये लिख लो, सम क्लिक, बाय द वे ऑप्शन दिया होता है आपको, सम क्लिक आर पिक्चर इज ए पॉसिबल, इज ए पॉसिबिलिटी। बाय द वे देखो, नॉट में तो बिल्कुल सही है, पर ये बाय द वे आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल देता कि सम क्लिक आर पिक्चर इज ए पॉसिबिलिटी।
अब देखो क्लिक इधर है, पिक्चर इधर है। अब देखो ये डेफिनेट है, क्लिक तो पिक्चर का पार्ट है। जो चीज़ डेफिनेट में सही है तो वो पॉसिबल में पॉसिबल थोड़ी होगा। डेफिनेट स्टेटमेंट ही वो सही है तो पॉसिबिलिटी में इसको गलत माना जाएगा। सम क्लिक आर पिक्चर इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी दिया होता तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्टेटमेंट सही कौन सी होनी थी, ये वाली, कि सम क्लिक इज ए पिक्चर। आई थिंक आपको थोड़े से डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसलिए देखो कंक्लूजन कुछ भी दे सकते हैं जो आप एग्जाम दोगे, डायग्राम भी कुछ भी हो सकती है, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि कब कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। सम क्लिक इज ए पिक्चर दिया होता, सम क्लिक की पिक्चर मीन्स के डेफिनेट कंक्लूजन है, डेफिनेट में बिल्कुल ही सही है। इज ए पॉसिबिलिटी में ये वाला गलत माना जाएगा। और फिलहाल से जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आ जाएगा, कंक्लूजन 2। सेकेंड ही फॉलो था, कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो ये हमारे 3-4 क्वेश्चन थे आपके साइलोजिज्म के। इसमें देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी क्वेश्चन सही होते हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलत कराते हैं। अपने हिसाब से तो उन्होंने सही किए होते हैं, बट जब नंबर देखते हैं तो फिर देखते हैं नेगेटिव हो गए हैं। तो आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए A to Z, फिर इन क्वेश्चनों पे जाना। अब देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो थोड़े जनरली क्या रहते हैं कि आप कर सकते हो, आप इजीली होते हैं, पजल्स वगैरह। एक इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं, इनको लास्ट में किया करो। जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में इनमें टाइम वेस्ट कर ले, इसलिए आपको पता लास्ट का 1 मिनट बचा है तो पजल तो होगी नहीं, तो उस टाइम में इन क्वेश्चनों को उठाया करो जो रैंडम से 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी के लिए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट एग्जाम में अपने अपने पैटर्न बना लेना कि मेरे को पहले कोडिंग डिकोडिंग करनी है, फिर ये मेरी पजल कौन सी पजल स्ट्रॉन्ग है आपकी, फ्लोर बेस्ड स्ट्रॉन्ग है तो पहले फ्लोर वाली करो। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम को देख के कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, इन द वर्ड नॉलेज कर लिया करो, बहुत इजी होते हैं वैसे क्वेश्चन है, जो जो बोल रहा बस करते रहेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वोवल्स आर इंटरचेंज विद देयर सक्सीडिंग लेटर। सक्सीडिंग मतलब आगे वाले वोवल्स देख लो कौन कौन से हैं, ओ ई ई। सक्सीडिंग ओ से आगे क्या आता है, पी, ई से आगे एफ, इससे आगे एफ। सक्सीडिंग मतलब इससे अगले। कॉन्सोनेंट इंटरचेंज विद देयर प्रीसीडिंग, कॉन्सोनेंट को इनसे पीछे वाला। वैसे के है, के से पहले क्या आता है, जे, एन से पहले एम, यू वी, के एल, सी डी, एफ जी, कर दिया मैंने। देन लेटर्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फिर इनको अरेंज करना है। सबसे पहले कितना आ जाएगा, सी, 1 2 3, 3 एफ हैं, 3 बार एफ लिख लो। एफ के बाद देख लो जे, जे पहले वैसे क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो, पर अभी तो मैं पूरा करा रहा हूँ। वैसे लास्ट में देख लिया करो क्या बोल रहा है कि 4th लेटर राइट से, अभी के लिए मैं पूरा करा रहा हूँ। जे के बाद देख लो कौन सा है, जे के बाद के है तो के लिख लो, के के बाद एम, फिर एम पी, एम के बाद पी, फिर वी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इन द न्यू अरेंजमेंट। 4th लेटर 1 2 3 4, 4th कौन सा आपका, के। ये आपका न्यू अरेंजमेंट है, इसी में पूछा था कौन सा आएगा, तो न्यू अरेंजमेंट में आ जाएगा आपका के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन होते हैं बट इनको लास्ट में करना, इसलिए इससे नंबर तो एक ही मिलेगा। कोशिश किया करो, वैसे पजल्स वगैरह हैं ये बीच में बनाने लग पड़ो। अब इस क्वेश्चन को देखो, 5 बॉक्सेस पार्सल फ्रॉम वन आफ्टर अनदर टू 5 डिफरेंट कंट्रीज, मोर देन 2 बॉक्सेस पार्सल बिटवीन एल एंड बॉक्स विच इज पार्सल। ऐसे आप गो थ्रू कर लिया करो। अब इसको समझ लिया करो, फ्लोर का अलग सिस्टम होता है। देखो फ्लोर से करते हो तो आप फ्लोर या क्वेश्चन आते हैं तो 1 2 3 नीचे से लिखते हैं। जब ये रैंकिंग या अरेंजमेंट, सिंपल अरेंजमेंट आगे ऐसे लिख लो, इसको 1 लिख लो, ये पहले नंबर पे ये जा रहा है, दूसरे पे ये। वर्टिकल बनाना वर्टिकल बना लो, हॉरिजेंटल बनाना हॉरिजेंटल बना लो, आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादातर मैं तो क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस इसी हिसाब से कराता हूँ कि इनको वर्टिकल बना लिया करो। हॉरिजेंटल में थोड़ा सा लिखने में कई बार दिक्कत होती है। केस बना लो 1 2 3 4 5 लिख लो जल्दी से, जो जो बोल रहा करते रहेंगे। दो या तीन केस हमेशा लेके चलेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्री के क्वेश्चन होते हैं वो 2 केसेस में हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगेंगे। मेंस में तो 3-4 केसेस चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो इसकी, मोर देन 2 बॉक्सेस पार्सल बिटवीन एल एंड द बॉक्स विच इज़ पार्सल टू मलेशिया। मोर देन 2 सिंपली बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा मतलब 3 होंगे और एल और मलेशिया। तो नेचुरली बात है, देखो ऐसा हो सकता है कि एल पहले होगा, मलेशिया आपका इधर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मलेशिया आपका इधर होता,
बस आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, जरूरी भी नहीं पूरा नाम लिखना, बस आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा मैंने मलेशिया के लिए यूज़ किया। और इधर आपका एल आ जाएगा। ये केस चलेगा, ये केस चलेगा, 1 या 2। इससे आगे देखो, बॉक्स ओ इज़ पार्सल्ड, इमीडिएट वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है। सिंपली क्या बोल रहा है, ओ इज़ पार्सल्ड आफ्टर द बॉक्स विच इज़ पार्सल टू नेपाल। ओ पार्सल किस में कर रहे हैं, नेपाल के बाद, जो नेपाल, इमीडिएट नहीं बोला, सिंपली बोला ओ इधर आ जाएगा। एंड बिफोर द बॉक्स विच इज़ पार्सल टू ताइवान, ताइवान से पहले। जो आपके पास क्लू है इनको लिखते रहो। फर्स्ट क्लू अभी मेरे को नहीं पता लगा किधर फिल करूं, अभी तो केस कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पी इज़ पार्सल टू म्यांमार आफ्टर, ये देखो आफ्टर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस, आफ्टर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस, मतलब देखो इतना तो श्योर है कि पी इधर नहीं आएगा, पहले 2 केसों में पी नहीं आएगा, इन तीनों में आएगा, 3, 4, 5 में आएगा पी। सिंपली क्या बोला है, पार्सल टू म्यांमार। एक और स्टेटमेंट दे दी कि पी आपकी म्यांमार को है। इतना भी आपको बता देता हूँ, पी इन दोनों में आएगा नहीं, 3 और 4 में ही आएगा, इसलिए 5वीं पोजीशन तो आपकी 5th तो पहले से फिल है दोनों केसेस में। पी आपको इतना याद रखना कि 3rd या 4th में आएगा। आगे पढ़ लेते नहीं तो अभी केस बना लेंगे। देखो ये बोला है पार्सल आफ्टर एटलीस्ट, मतलब 2 के बाद ना, मतलब पहले और दूसरे पे नहीं आएगा। के इज़ पार्सल्ड जस्ट आफ्टर, ये अच्छी स्टेटमेंट है, इसको भी देखो, के इज़ पार्सल्ड जस्ट आफ्टर बॉक्स टी एंड जस्ट बिफोर द बॉक्स विच इज़ पार्सल टू चाइना। अब देखो ये भी सिस्टम क्लियर हो गया, ये वाली स्टेटमेंट इकट्ठी आएंगी सारी, टी के और चाइना इकट्ठा आएगा। अब देखो टी के चाइना किधर आ सकता है, केस तो आपको लिखने पड़ेंगे, इधर टी इधर के इधर चाइना। एक इस केस में देखो यही पॉसिबिलिटी है, इस केस में बस यही पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपके लिए वही पोजीशन नहीं बच रही। देखो टी आपने इधर बैठा दिया, के आपने इधर बैठा दिया, बाय द वे चाइना इधर बैठा दिया, पी किधर बैठाओगे, म्यांमार वाला पी किधर बैठाओगे, पी 3rd और 4th में आना था, पी के लिए तो बचा ही नहीं ऑप्शन, तो ये वाला केस तो चलेगा ही नहीं, ये वाला केस तो आपका चलेगा ही नहीं। अब देख लो सिंपली, देखो क्रॉस है, मतलब एल वाई द वे, देखो चाइना को मैं इधर बैठाता, मैं सेकंड केस को बोल रहा हूँ, चाइना को मैं 5th नंबर पे बैठाता, तो 3rd और 4th में क्या आ जाने थे, टी और के, पर पी भी तो बैठाना है मेरे को, पी 3rd और 4th में बैठाना है, इधर बात नहीं बनेगी। सिंपली आपको देखो क्या देखना पड़ेगा, एक पोजीशन खाली रखो, बनाने को देखो मैं केस बना लूँ, पर आपने थोड़ा सा फोकस रखना है इस पर। इधर चाइना नहीं आ सकता, इधर इधर भी नहीं आएगा, इधर आएगा। देखो इस केस में इधर चाइना को बनाना पड़ेगा आपको, इधर आप चाइना बनाओगे तो चाइना से ऊपर कौन से हैं, टी एंड के, इधर टी और के आ जाएगा। पी में आपका 3rd और 4th में आना था ना पी, तो पी मैं इधर घुसा दूंगा, पी में क्या था म्यांमार, इधर म्यांमार आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करोगे तो फिर जल्दी जल्दी केस आपके माइंड में आएंगे। लगभग हो गया, एक ओ बिठाना है, ओ आपको इधर बिठा दो, नेपाल और ताइवान, इधर नेपाल और इधर ताइवान। देखो ये डायग्राम बनेगी, इनको बस आपने कोशिश करना है कि 1 से 2 मिनट में बन जाए, फिर क्वेश्चन लगाना इजी होते हैं। देखो जब आपकी डायग्राम क्लियर है, पजल बन गई है, फिर क्वेश्चन लगाना क्या है, कुछ भी नहीं है। पहले इसको नोट कर लो जो बनी है, फिर जो क्वेश्चन आए मैं वो दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। टी के ओ, मैं यहीं से नोट करके लिख देता हूँ जो हमारा ऑर्डर बना था, टी के ओ पी एल। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, पजल सही बना लेते हैं, जल्दी जल्दी में आंसर ही गलत लगा देते हैं। जो हमने बनाया था सबसे पहले देख भी लो क्या था, सबसे पहले मलेशिया था, ये के से आपका नेपाल, जो हमारा बन के आया था ऑर्डर, ये चाइना, म्यांमार और ताइवान, यही ऑर्डर बन के आया था। देखो फिर क्वेश्चन लगाना कोई ज़्यादा हार्ड बात तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज पार्सल सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में कौन सा है, म्यांमार वाला या सिंपली पी, बॉक्स पी। 4 ऑफ द बॉक्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, फाइंड डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। टी नेपाल नीचे है, एल ताइवान, एल इधर है ताइवान, के मलेशिया, क्या बोला, डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप, मतलब यही सही है, बाकी सारे गलत है ना। एल ताइवान, पी से चाइना,
बाकी उनके कौन से अल्टरनेट है, ऊपर है या कोई ऊपर वाला है नीचे वाला, बट इसमें बिल्कुल बिल्कुल सामने वाला है ना। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन पी एंड टी इज सेम एज, पी और टी में कितने देखो, पी और टी में कितने, दो, इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्स पार्सल बिफोर द बॉक्स, बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, यही आएगा चाइना वाला, विच इज़ पार्सल टू चाइना। पी और टी में कितने थे, पी और टी में आपने देख लिए दो थे, तो आपको चाइना से पहले कितने होने चाहिए थे, मतलब इस वाले वेरिएबल से दो होने चाहिए थे बिफोर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज पार्सल 3 बॉक्सेस बिफोर द बॉक्स विच इज पार्सल टू ताइवान। देखो बिटवीन नहीं लिखा, सिंपली लिखा है। देखो ये स्टेटमेंट पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज पार्सल 3 बॉक्सेस बिफोर, बिटवीन नहीं बोला, 3 बॉक्सेस बिफोर कौन है, विच इज पार्सल टू ताइवान। ताइवान से ना 3 बॉक्सेस बिफोर, मतलब बॉक्स इनके बीच में दो ही आएंगे, तो 1 2 के, मतलब इसमें के वाला आएगा, ये वाली स्टेटमेंट आएगी। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको ये ले लेते हैं, बिटवीन थोड़ी लिखा है, 3 बॉक्सेस बिफोर, 3 बॉक्सेस बिफोर मीन्स बीच में दो ही बॉक्स आएंगे। वैसे एल कौन सा बोलता, ताइवान ना, ताइवान के बीच में ये 2 बॉक्स को छोड़ के जो रह जाएंगे वो बताने हैं, तो के आ जाएगा, बॉक्स के आ जाएगा, और बॉक्स विच इज़ पार्सल टू नेपाल, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड डी। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि गलती पेपर में बहुत प्रेशर होता है, बच्चे जल्दी जल्दी टी भी लगा देते हैं, ऑप्शन टी दिया भी है, पर आपने फोकस रखना है कि क्या बोल रहे हैं। 3 बॉक्सेस बिफोर बोला है, तो एक्चुअल में बॉक्सेस बिफोर बोला है, पर नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन कितने होंगे, उनके बीच में तो 2 ही बॉक्स होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी पजल हमने कर ली है, ईजी थे क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल नहीं थे। कितने थे, 9, 1-2 क्वेश्चन शायद लगभग हो ही गए सारे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, ये भी इजी क्वेश्चन है, पर ये रैंडम क्वेश्चन है, अपने लास्ट में करने हैं जो 1-1 नंबर वाले हैं। सबसे पहले क्या है, इन द गिवन वर्ड हाउ मैनी पेयर्स ऑफ हैव सेम लेटर, दोनों तरफ से काउंट करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो गई होती है वो रफ सा पढ़ते हैं, अच्छा ये वर्ड दिया एक बार देख लेते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बस सिंपली नंबर से करोगे तो इजी है। पी की पोजीशन आप लिखोगे 16, ए की 1, पी के आर की 18, आर की फिर 18, ओ की फिर 15, टी की फिर 20, दोनों तरफ से काउंट करना है। नंबर से काउंट करना आसान है, पेयर देखने होते हैं। वैसे देखो 16 है, 16 के बाद 17 आता तो एक पेयर था, बट इधर 18 आ रहा है, तो 16 to 18। डिक्शनरी में क्या होता है, पी के आर एक वर्ड होता है, तो 16 से 18, इधर 19 होता तो एक वर्ड होना था, 20 21 नहीं बना। अब इस एक से काउंट करो, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं बन रहा। इस 18 से 19 20 कुछ नहीं बन रहा, 18 19 20 सारे चेक करने पड़ते हैं। एक पेयर मेरे को ये मिल गया, एक पेयर मेरे को ये मिल गया, बाकी रिवर्स भी चेक करने लिखा है ना, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 20 से 21 22 कुछ नहीं है, 15 16 कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका 2 आ जाएगा। 2 ही पेयर हैं, डिक्शनरी में आप देखोगे ये वाले 2 ही होंगे, पर इनको नंबर से करना, नंबर से करना थोड़ा सा इजी रहता है। नेक्स्ट पजल देखो, ये अरेंजमेंट सा होता है, रैंकिंग टाइप का अरेंजमेंट है, ये भी इजी रहता है जनरली, आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे। 6 पर्सन दिए हैं, LMOPRQ, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। द टॉलेस्ट वन हैज़ मैक्सिमम शर्ट्स एंड स्मॉलेस्ट वन हैज़ मिनिमम शर्ट एंड सो ऑन। फिर आपको जो स्टेटमेंट दिए बस एक बार उनको गो थ्रू कर लो, फिर मैं इसको कराता हूँ। टालेस्ट के पास बोला मैक्सिमम है, स्मॉलेस्ट के पास मिनिमम है, इस तरह बना लो 1 2 3 4 5 6। इधर मैं मैक्सिमम बनाऊंगा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाऊंगा सारों को, तो इधर मैं मैक्सिमम वाली चीज़ ले लूँगा, इधर मिनिमम। ये मैं बताऊँ सबसे इजी रहती है जनरली, ये वाला अरेंजमेंट इजी होता है, बस ध्यान से पढ़ना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ओनली 2 पर्सन आर टॉलर टू द वन हु हैव 18 शर्ट, और एक बोला भी है जो टॉलेस्ट होगा, द टॉलेस्ट वन हैज़ मैक्सिमम शर्ट एंड स्मॉलेस्ट वन हैज़ मिनिमम। सबसे बोला है 2 पर्सन टॉलर टू द वन वो हैव 18 शर्ट, तो मतलब क्या 2 ही पर्सन टॉलर हैं, यही 2 होंगे, तो 18 शर्ट वाला किधर, इधर आ जाएगा। इससे पहले बस 2 ही पर्सन होंगे, ये और ये। 1 पर्सन इन बिटवीन एम वो हैव, हु मतलब इसके लिए लगा है, हु हैव 5 शर्ट,
एंड द वन वो हैव 18 शर्ट। अब आपको पता है इस तरफ तो ज़्यादा शर्ट्स वाला आना, तो m किस तरफ आएगा, राइट हैंड में आएगा। इस तरफ तो 18 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो m इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना, और ये भी लिखा है जो टॉलेस्ट है उसके पास मैक्सिमम शर्ट्स है। m इधर आ जाएगा, m के पास कितनी है 5 शर्ट्स, बिल्कुल ईजी। 1% इनके बीच में था। o इज टॉलर टू p, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, o इज टॉलर टू p एंड स्मॉलर टू l, एंड स्मॉलर टू l, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। बट नॉट हैव इवन नंबर ऑफ शर्ट्स, मतलब ओ के पास इवन नहीं है। अपना ध्यान रखना पूरा इस पे कि इधर ओ नहीं बिठा देना, इसलिए ओ पे लिखा है बट डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ शर्ट्स। बात किसकी कर रहे हैं, ओ के लिए कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन टॉलर टू एल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर टू आर, ये भी स्टेटमेंट अच्छी है। एल से जो जितने टॉलर होंगे आर से उतने ही शॉर्टर होंगे, ये दोनों क्या सेम होंगे। एल से टॉलर और आर से शॉर्टर। पी डज नॉट, एक और स्टेटमेंट दे दी, पी डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ शर्ट्स। पी के बाद, अच्छा पी के पास भी इवन नहीं है, इसके पास भी इवन नहीं है। देखो अब फिल करना स्टार्ट करो। पहली बात देखो, इधर आप बाय द वे कंडीशन बोल रहा हूँ, इधर तो ओ आएगा नहीं, पहली बात ओ इधर तो आएगा नहीं। ए कंडीशन में देखो ओ को बाय द वे आप इधर बिठाते, कंडीशन देख लेना क्रॉस करके, खुद से नहीं ले रहा हूँ मैं। ओ देखो इस वाले केस में तो आएगा नहीं, जो सबसे राइट में ओ इधर आएगा नहीं। ओ से ऊपर एल भी है, तो मैं ओ को एक केस में इधर ले रहा हूँ, ओ से इधर एल, ठीक है। एल के इधर कोई भी नहीं है तो आर इधर बिठा दो, पी इवन, ये तो बिल्कुल ही बन गई, पहले केस में बन गई, कुछ भी नहीं था, बस मैंने एक ही केस चेक किया, इजीली बन गई ये वाली। तो कि एल के देखो, एल के लेफ्ट में मतलब एल से टॉलर कोई नहीं है, आर से इधर शॉर्टर भी कोई नहीं है, इधर ओ इधर पी, सारे बैठ गए, एक वेरिएबल रह गया उसको बिठा दो, इधर क्यू बिठा दो, बस ऑर्डर बन गया आपका। इजी था बिल्कुल, ज़्यादा टिपिकल नहीं था ये वाला। इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता हूँ। जो क्वेश्चन आए वो देखो, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी, ज़्यादा भी नहीं होंगे। अब जो ऑर्डर बन के आया था वो लिख लो, एल ओ क्यू पी एम आर, यही था। Q की वैल्यू 18 थी, M की वैल्यू 5 थी। क्वेश्चन करना फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर टू P, P से कितने टॉलर हैं, L O Q 3% टॉलर है। इफ़ P हैव शर्ट बिटवीन 12 to 14, 12 to 14 मतलब 12 और 14 के बीच में, मतलब P के पास कितनी शर्ट है, 13 शर्ट तो ही। व्हाट इज़ द सम ऑफ शर्ट्स बिटवीन P एंड M, P और M के पास कितनी होंगी, तो P के पास 13, M के पास 5 है, 13 + 5 18। इफ़ L हैव ट्वाइस नंबर ऑफ शर्ट टू Q के पास 18 है, तो L के पास कितनी होगी 36। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शर्ट L और Q, बस डिफरेंस बताना है। Q के पास 18 है, इनका डिफरेंस कितने का आ गया 18 का, बिल्कुल ईजी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट वन देखो ये आपका टालेस्ट है सबसे, ये स्मॉलेस्ट है, और थर्ड बोला आपको, थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा 1 2 3 P। व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स O हैव, O के पास कितनी 18 से ज़्यादा होंगी ना, देखो Q के पास 18 है, L और O के पास क्या 18 से ज़्यादा होंगी, 18 से ज़्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है 21, ऑप्शन नंबर थर्ड। कितना इजी थी क्वेश्चन, पजल भी इजी थी बिल्कुल ना। और देखो ये क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, जिन्हें मैं बोलता हूँ फ्री के, इनको हर बच्चा कर लेता है, पर थोड़ा जल्दी करने होते हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको थोड़ी ट्रिक्स ही बताई थी कि इन क्वेश्चनों को देखो और जल्दी कैसे करना है। कई मुझे पता है स्टूडेंट वैसे होते हैं कि सीधे क्वेश्चनों पे जाते हैं, देखते हैं अच्छा सर्विस का कोड, फिर इधर देखते हैं अच्छा सर्विस किधर किधर यूज़ हो रहा है, इधर यूज़ हो रहा है, फिर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, अलग अलग करके क्वेश्चनों के हिसाब से करते हैं। बट मैं आपको एक अप्रोच बोलता हूँ, अब एक बार स्टार्टिंग में आपका 1 मिनट लगेगा, अब इनके कोड पहले से डिकोड कर लो सबके ना, फिर आप देखो डिकोड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वर्ड आपको दिए हैं उनको लिख लो, एक लाइन में लिख लो, लाइन बना ले करो जल्दी से, 4 लाइनें बना लो ऐसे। पर ये सारा टास्क आपने जल्दी जल्दी करना है। पहले भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया हुआ था एक क्वेश्चन करके, एक वीडियो स्पेशल भी अपलोड की है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। आपने सिंपली देखो क्या है लिख लेने, मैं अलग पेन से बना देता हूँ। इधर लिख लिया पेंट, जरूरी नहीं पूरा पेंट लिखना, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, PNT पेंट, बस आपको पता लग जाए कि मैंने यूज़ किया। कलर, आर्ट, पेपर, PAP पेपर। नेक्स्ट में क्या, आर्ट नीड प्रैक्टिस, जो रिपीट हो रहा है उसके नीचे लिख लो आर्ट
नीड, नीड आपका यूज़ नहीं हुआ कहीं पे, नीड आगे लिख दो। आगे प्रैक्टिस, ये पेपर था आपका तो प्रैक्टिस भी आगे लिख दो। फिर क्या है, कलर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आ गया, कलर भी आ गया। सर्विस, सर्विस कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, आगे आप सर्विस लिख लो। और आगे आइटम, सर्विस आइटम, जो चीज़ नहीं यूज़ हो रही वो आपको नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इधर सर्विस लिख लो और इधर आइटम। ग्रीन पेपर आइटम, ग्रीन कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, एक आगे लिख लो ग्रीन। पेपर, पेपर आपने यूज़ किया था और इधर आइटम, आइटम आपने इधर लिखा था। फिर क्या करना है आपने, सिंपली जो आपके वर्ड्स हैं, जो इनके कोड दिए हैं उनको भी लिख लो जल्दी से। देखो वैसे जल्दी जल्दी करना होता है, ज़्यादा सजाना भी नहीं। इनके जो कोड थे देखो, फर्स्ट का कोड क्या था, FT ZT QT CT। नेक्स्ट का फिर FT रिपीट हो रहा है, BT इधर KT, ZT रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है बस वो लिख लो। BT भी रिपीट हो रहा है, PT DT भी कहीं नहीं है। लास्ट में देखो QT उस रो के नीचे लिखते रहना जो रिपीट हो रहा है। PT कहीं पे है, PT इधर है। लास्ट में MT आपने अलग लिख लेना। बस अब इसको कंपेयर करो दोनों को, थोड़ा मैं न्यू पेन ले लेता हूँ। पेंट एक ऐसा देखो वर्ड है जो बस पहले में यूज़ हो रहा है और किसी में यूज़ नहीं हो रहा, तो इसमें देखो कौन सा ऐसा वर्ड है, CT, तो पेंट का कोड आ जाएगा CT, ये गया। कलर एक ऐसा है जो पहले और तीसरे में यूज़ हो रहा है, पहले और तीसरे में कौन सा यूज़ हो रहा है, ZT, ये ZT का आ गया। आर्ट है देखो ऐसा है जो पहले और दूसरे में हो रहा है, पहले और दूसरे वाला कौन सा है, FT, तो ये FT आ जाएगा। वैसे ही पेपर का कोड आप देख लोगे जो पहले और चौथे में हो रहा है, पहले और चौथे में कौन सा है, QT, तो इसका QT आ गया, खत्म। BT देखो नीड का आ जाएगा KT, प्रैक्टिस का आ जाएगा BT, सर्विस का आ जाएगा, सर्विस आप देख लेना, कोई भी नहीं है तो सर्विस का आ जाएगा DT। आइटम देखो PT, और लास्ट में ग्रीन का MT। देखो बस आपने डिकोड कर लिए, फिर बस जो भी कोई क्वेश्चन पूछे हो आप इजीली लगा सकते हैं। मैंने बस आपको अप्रोच बता दी, बस स्टार्टिंग में आपका टाइम लगेगा तो बस इधर लगेगा, 1 से 2 मिनट लगा लो, बट फिर क्या होगा कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं सिंपल बता रहा हूँ, व्हाट इज़ द कोड ऑफ सर्विस, जो पहला क्वेश्चन दिया है देखो, व्हाट इज़ द कोड ऑफ सर्विस। जब आपने कोड निकाले हुए हैं तो आपको पता है क्या, सर्विस आपने निकाला हुआ DT, फिर आपने क्या करना है, बस क्लिक करना है DT कहाँ है। वैसे अगला क्वेश्चन है PT का क्या कोड है, PT हमने निकाला होगा, PT का कोड भी हमने सारे कोड तो निकाल दिए हैं, PT का कोड क्या, आइटम वाला, तो आइटम आ गया। तो इस तरह देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी हो जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते। बस आपको मेन अप्रोच है कि आप एक बार स्टार्टिंग में डिकोड कर लिया करो, फिर 5 के 5 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ईजी रहते हैं करना। बस मेरा अप्रोच बताना था, पर ये क्वेश्चन आपने सबसे पहले करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इसके बाद देखो कुछ देखो रैंडम से क्वेश्चन आते हैं, और इन रैंडम क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में करना, जो 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जनरली 1-1 नंबर के आते हैं, प्री में मेंस में ही आते हैं 2 नंबर के। तो अभी तो सारे 35 के 35 क्वेश्चन हैं, सारे 1 नंबर के हैं। पजल पे फोकस किया करो, इसलिए पजल आप बनाओगे तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिल्कुल। अब इसके नंबर देख लो, नंबर आने चाहिए। देखो G आपको पता है 7 पे है, J 10 पे, नंबर लिख के ही होता है, 14, S का 19, B का 2, 5, 9, 14, बस इनके नंबर लेके लॉजिक मिल जाए तो ठीक है। 20, 22, Y का देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ पहले का, ऑप्शन नंबर A B C, 20, 22, 25, 26, ये मेरे को वैसे ही अलग लग रहा है, मेरे को तो वैसे ही लग गया अलग। वैसे देख लो 7 से 10 3 का गैप, 4 का गैप, फिर 5 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, इसमें तो बात बनी नहीं रही। 2 ये वाला ऑर्डर नहीं है। ये पूछा था ऑड वन कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा TVYZ। ईजी क्वेश्चन है। अब जो पजल हैं उन पे आ जाते हैं, पजल ही आई हैं सारी। नेक्स्ट, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना, फिर अप्रोच देखना कि कैसे आप कर रहे थे और मैं कर रहे थे। इजी होती हैं जनरली, बट पैनिक नहीं होना होता जनरली। बोल रहे 9% KLMNOPQRS डिफरेंट डेजिनेशन
दिया हुआ है, CEO है, GM है, सारी इनकी दी हुई है वैल्यू। आपने सिंपली एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर आपने देखना कि मैं किस हिसाब से इसको स्टार्ट करूं। मेथड तो वही है, एक सिंपली बना लो शॉर्ट। कितने 9% है, 9 लाइनें बना दो। एक और होगी, चलो बाद में लगा लेंगे। CEO, सबसे पहले कौन सा CEO, फिर कौन सा है GM जनरल मैनेजर। पोस्ट देखो इस तरह ही लिखोगे, ये हाईएस्ट पोस्ट है तो इसको ऊपर ही रखो, लोएस्ट को ऐसे नीचे नीचे लिखते रहो। DGM डिप्टी जनरल मैनेजर, इधर DGM लिख लो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM। मैनेजर, इधर मैनेजर लिख लो। मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, ये देखो AM क्या है, असिस्टेंट मैनेजर। थोड़ा ध्यान रखना कि AGM है असिस्टेंट जनरल और AM है असिस्टेंट मैनेजर। हमने चलो इतना, अभी तो बैंक में जब लगोगे तो पोस्टें याद भी हो जाएंगी सारी, बट अभी के लिए इसको SO, फिर इधर कैशियर और लास्ट में आपका क्लर्क। केस बना के चलने, 2 या 3 केस लेके चलो, क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखो पहली स्टेटमेंट देखो, ये बस बोल रहा है कि CEO सबसे, क्लर्क जूनियर मोस्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है M इज जूनियर, जूनियर मतलब छोटा है, टू द वन हु इज मैनेजर, मैनेजर से छोटा है M, बट नॉट जस्ट जूनियर, बट नॉट जस्ट जूनियर मतलब बिल्कुल जूनियर नहीं है। मैनेजर से तो छोटा है M, जूनियर तो है पर बिल्कुल नहीं है, मतलब इधर AM वाली पोजीशन पे नहीं आएगा। एक केस में इसको मैनेजर से छोटा है M, जूनियर मतलब डाउन वाली तरफ आएगा, AM वाली तरफ नहीं आएगा। एक जगह SO बना दो, एक जगह इसको कैशियर बना दो, एक जगह इसको क्लर्क बना दो। 3 केस लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू M, M से जो जूनियर है, इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू K। मतलब देखो M से जूनियर पहले केस में 3 केस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो कट जाएगा बट अभी के लिए आप जल्दी कर लो। M से क्या, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू M, M से जूनियर इसमें कितने 2 हैं, तो मतलब सीनियर K से भी 2 होंगे। इधर देखो यही है आपका बिल्कुल डायग्राम। इधर कितना, इसके नीचे 1 है तो इधर K इधर आ जाएगा और इधर K इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, S इज जस्ट सीनियर टू P, S इज जस्ट सीनियर टू P एंड जूनियर टू M, एंड जूनियर इमीडिएट नहीं बोला पर जूनियर टू M है। ये वाला केस तो गया, इसलिए M के नीचे S और P आने थे, थर्ड केस तो आपका गया, सेकंड केस भी गया आपका, इसलिए M के नीचे S और P आने थे तो सेकंड केस भी आपका गया। एक ही केस बचा आपका, S और P। कितनी इजी है, S इज जस्ट सीनियर टू P और जूनियर टू M। R इज 3 डेजिनेशन सीनियर टू O। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, R 3 डेजिनेशन, बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसे 3 बना देते हैं ना। देखो पर्सन नहीं बोले बिटवीन, उसकी डेजिनेशन बोला है, उसका रैंक बोला है। रैंक बोला है तो आपको पता है कि पर्सन तो एक कम में होगा, रैंक वो 3 उससे आगे, तो पर्सन कितने 2 आने थे, बस ये ध्यान रखना था आपने। जो मुझे पता है ना, मैक्सिमम एरर जो स्टूडेंट पजल बना रहे होते हैं उस टाइम तो पैनिक हो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी में 3 बना देते हैं, उसके हिसाब से गलत हो जाता है ना। R 3 डेजिनेशन सीनियर टू O, बट आगे क्या लिखा है, बट जूनियर टू N। R क्या है, जूनियर है N के, मतलब N इससे भी ऊपर आएगा। ठीक है। Q इज नॉट एन असिस्टेंट मैनेजर, Q असिस्टेंट मैनेजर नहीं है। ठीक है, अब देख लो, इसको बना लो जल्दी से। ये वाला केस हम बना चुके हैं, R और O वाला बनाना है। देखो R और O बनाओगे, आपको पता है कि इधर O बनाया 1 2, R इधर आ नहीं सकता, केस तो लेके चलने हैं, इधर भी नहीं आएगा, तो बस एक ही केस बच रहा है, O इधर आएगा। O से ऊपर कितना है, 2 छोड़ के R है, 1 2, इधर R है, इधर R है तो इधर N है, इधर N है तो फिर बस एक ही रह गया था, इधर Q नहीं आना था, Q इधर आ जाना था। और जो है आपका एक लास्ट वेरिएबल रह गया, उसको देख लो, K L, देखो अच्छा K भी भर दिया, L इधर L आ जाएगा आपका सिंपली ना, तो बस ये इनके ऑर्डर आ जाएंगे।
ये इनके ऑर्डर है, फिर आपको बस जल्दी से क्वेश्चन लगाने हैं। देखो क्वेश्चन लगाना कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ। हाउ मेनी पर्सन सीनियर टू द वन हु इज़ जस्ट जूनियर टू ओ, हु इज़ जस्ट जूनियर टू ओ। देखो जूनियर टू जस्ट जूनियर, ओ से जस्ट जूनियर कौन है, एल। और ये क्या बोल रहे हैं कि एल से कितने सीनियर है, तो 1 2 3 4 5, तो कितने सीनियर है उससे 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। वो अमंग द फॉलोइंग इज एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, हमने निकाला हुआ है क्यू। देखो फिर क्वेश्चन करना है, देखो कुछ हार्ड बात थोड़ी है। इस क्वेश्चन को देखो लास्ट को, वो अमंग द फॉलोइंग इज फोर्थ डेजिग्नेशन सीनियर टू एल। इसमें बस आपने क्या चेक करना है कि उसकी 4 डेजिग्नेशन है, बट बीच में पर्सन कितने होंगे, 3 पर्सन होंगे। आपने बस सिंपली देखना है कि एल से 3 पर्सन ऊपर कौन है, इस पोजीशन पे कौन है, ये बस फाइंड करना है आपने। देख लो एल 1 2 3, 3 मतलब बीच में छोड़ के इनके बीच में कौन है, आर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आर। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आर। बस यही क्वेश्चन होते हैं, बस इस पे बस फोकस करना होता है। बिटवीन नहीं बोला, बस बोला इनका रैंक बोला है कि रैंक 4 कौन ऊपर है। तो सिंपली ये पजल थी, ईजी थी, ज़्यादा टिपिकल नहीं थी। मैं आपको बस पजल के बना देता हूँ, इसलिए क्वेश्चन मुझे पता है, क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चे। पजल सही बने तो क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे। ये भी थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको भी देखो। फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन 7 डिफरेंट सिटी दी हैं, मंथ्स दिए हैं, बस करना है इस तरह ही करोगे। 7 मंथ हैं, 7 लाइनें लगा लो जल्दी से। केस लेके चलना, हो जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। मंथ देख लो कौन से दिए, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर। दो केस या 3 लेने, देख लेना, डिपेंड करता है। लाइनें तो मैंने बना दी हैं, आगे से आगे केस ले लेंगे। द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे इज हेल्ड इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो पता ही है आपको। 30 वाला कौन सा होगा, अप्रैल होगा 30 वाला, जून भी 30 वाला होगा, और सितंबर। एक और लाइन बना लो, एक और केस ले लेंगे, 3 केस बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। पुणे वाला इवन नंबर डेज में, वैसे आगे देखो थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो क्लियर भी हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा तो बस सिंपली बना दो। स्टार्ट तो करना है, पुणे को इधर लिख दो, ये सेकंड केस में जून में लिख दो, थर्ड केस में सितंबर में लिख लो। पहली स्टेटमेंट तो क्लियर होगी। द फंक्शन इन 2 सिटीज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन, बिटवीन लिखा है तो इनके बीच में, पुणे एंड चेन्नई। पुणे और चेन्नई में 2 हैं, तो फर्स्ट केस में देखो ऊपर तो जा नहीं सकता, 2% मतलब 2 पोजीशन छोड़नी, तो चेन्नई इधर आ जाएगा। इस वाले केस में इधर आ जाएगा चेन्नई, 1 2, इधर चेन्नई आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर ऑफ फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फंक्शन इन चेन्नई एंड इंदौर रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट अच्छी है। सेम नंबर ऑफ फंक्शन है, बिफोर मतलब चेन्नई से पहले, देखो इधर चेन्नई से पहले देखो इतने थे, तो फिर इंदौर, तो मतलब इंदौर इधर किस में आ जाएगा, इंदौर इस वाले केस में इधर आ जाएगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि जो चेन्नई से पहले इतने थे, तो इंदौर से बाद वाले भी इतने ही होंगे, जो आप गिन लोगे तो इनको 5 होंगे। अगले केस में देख लो चेन्नई इधर है तो इंदौर इधर आ जाएगा। थर्ड केस कट गया, ले चेन्नई इसके भी इधर 3 है, नीचे भी 3 है, तो थर्ड केस नहीं चलेगा। जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपके 2 ही केस चलेंगे। ये वाले केस यहीं से कट गए। ले सेम नंबर ऑफ फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फंक्शन इन चेन्नई एंड इंदौर रिस्पेक्टिवली। अब पहले केस में देखो चेन्नई से पहले कितने 5 हैं, तो इंदौर के बाद भी 5 हैं। वैसे इसका वाइस वर्सा, चेन्नई से पहले 1 है तो इंदौर के बाद 1 है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। द फंक्शन इन मुंबई इज ऑर्गेनाइज जस्ट बिफोर कोलकाता। देखो ये स्टेटमेंट होती है जस्ट बिफोर, मतलब बिल्कुल एकदम जस्ट बिफोर कोलकाता। मुंबई और कोलकाता इकट्ठे आएंगे, तो ये इस वाले केस में इधर आ जाएगा मुंबई, इधर कोलकाता आ जाएगा।
सेकंड केस में मुंबई अप्रैल में आ जाएगा, इसमें कोलकाता। 4 मंथ गैप बिटवीन द फंक्शन इन मुंबई एंड जयपुर। मुंबई और जयपुर में 4 मंथ का गैप है। मुंबई आपका इधर है। अब देखो ये स्टेटमेंट ना, बस यही स्टेटमेंट थी जो जिसमें बच्चों ने जब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया था ना, कई बच्चे बोल रहे थे कि पजल नहीं बनी, तो उसमें देखो क्या था एक्चुअली 4 मंथ गैप, मतलब 4 मंथ्स होंगे। पहले केस में देखो मई है, मई के बाद 4 मंथ्स कौन से हो गए, 4 मंथ्स छोड़ने हैं आपने, जून जुलाई, पर इसमें देखो जुलाई नहीं पड़ा, आपने वैसे छोड़ना है। मई के बाद देखो 4 मंथ छोड़ोगे तो एक जून हो जाएगा, जुलाई, पहले केस की बात कर रहा हूँ, अगस्त और सितंबर। 4 मंथ्स गैप बिटवीन द फंक्शन इन मुंबई एंड जयपुर। कई बच्चे बस इसको देखो यहीं पे जयपुर लगा देते हैं, फिर आंसर बना देते हैं पहले के हिसाब से, बट ये गलत है। गलत क्यों है, देखो जब आप 4 महीने इनके बीच में छोड़ोगे ना, बिटवीन 4 महीने छोड़ोगे तो आपने इस ऑर्डर को भूल जाओ, इसलिए इनके बीच इस पॉइंट को वैसे नहीं कंसीडर करना ना। ये बोला कि 4 मंथ्स 4 मंथ गैप बिटवीन है, पर इन्हें बीच में जुलाई छोड़ा भी तो है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मतलब वो किस में आना था, अक्टूबर में आना चाहिए था ना, तो इधर तो सितंबर में आ रहा है जयपुर, तो ये केस नहीं चलेगा। सेकंड केस देख लो, सेकंड केस में देखो अप्रैल में है। सेकंड केस में क्या है, मुंबई, मुंबई वाला फंक्शन कब हो रहा था, अप्रैल में। 4 महीने छोड़ोगे तो कौन सा हो जाएगा, मई छोड़ दो, जून छोड़ दो, जुलाई छोड़ दो, अगस्त छोड़ दो, फिर कौन सा आ जाएगा, सितंबर। तो सितंबर में आएगा ना, तो इधर आएगा सितंबर में। सितंबर में ये चीज़ थी ना, बस इधर आपको ध्यान रखना था, ये वाली स्टेटमेंट ही थी जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी। ले बच्चे फिर क्या बोलते कि सर दोनों केस बन रहे हैं कि कौन सा आंसर लगाए, बट इसमें ये वाला केस नेगलेक्ट हो जाएगा। 4 मंथ्स का गैप इस वाले केस में नहीं है, पहले केस में। इधर जयपुर आ जाएगा, और जो आपकी एक सिटी रहेगी उसको आप देख लो, उसको सबसे पहले फिल कर देना। तो देखो यही क्वेश्चन था, ज़्यादा वो नहीं था। कौन सी रहेगी देख लेना, दिल्ली रह गया शायद। फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो आप कर सकते हो। फंक्शन ऑफ दिल्ली इज ऑर्गेनाइज, दिल्ली वाला कब हुआ, हमने देख लिया जनवरी में दिल्ली हुआ। सितंबर में कौन सा हुआ, हमने बनाया तो है, सितंबर में कौन सा था आपका, जयपुर वाला। हाउ मनी, देखो इसको भी ध्यान से करो। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है जिनमें थोड़ी सी गलती हो सकती है उनको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। हाउ मेनी मंथ गैप बिटवीन द फंक्शन इन बीच दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता के बीच में कितने मंथ का गैप है। दिल्ली देखो जनवरी में है, और कोलकाता किस में, मई में। एक जनवरी में और एक आपका किस में, कोलकाता वाला मई में। तो इनके बीच में जब आप गैप गिनोगे तो एक गैप कौन सा आएगा, एक फरवरी आएगा, मार्च आएगा और एक अप्रैल आएगा। 3 इसका आंसर लगाना है, 2 मत लगाना। जो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 लगेगा। बाकी इस क्वेश्चन को देख लेना, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। इसलिए मुझे पता है जिधर गलती बच्चों से होनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर 2 मत लगा देना डायग्राम के हिसाब से, कि बच्चे देखते हैं अच्छा कि दिल्ली इधर है कोलकाता इधर, बच्चे सोच लेते हैं अच्छा ये 2 का गैप है, बट हमें बीच का मंथ गिनने हैं, मंथ बोले हैं फरवरी मार्च अप्रैल, तो बीच के कौन से, हाउ मेनी मंथ गैप बोला है ना, तो मंथ गैप कौन से आ जाएंगे, ये जनवरी में था और ये आपका मई में था। मंथ आपने गिनने तो वैसे गिनने, एक फरवरी मार्च अप्रैल। डायग्राम पे बिल्कुल नहीं चल जाना। डायग्राम ठीक है कि डायग्राम के हिसाब से इनके बीच में 2 पर्सन है, बट ये तो मंथ बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि कितने फंक्शन इनके बीच में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आता ना, हाउ मैनी, वाई दो क्वेश्चन इस तरह आता, हाउ मैनी फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। इस तरह का क्वेश्चन आता तो आपको पता कि फंक्शन तो इनके बीच में हमने पहले देख ही लिया, दिल्ली और कोलकाता कितने, 2 ही फंक्शन हो रहे हैं। फंक्शन इनके बीच में कितने, तो इसका आंसर 2 आना था, बट हमें क्या पूछा, मंथ पूछा है, हमें फंक्शन नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, मंथ पूछा है। तो बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन ईजी हैं। 2 क्वेश्चन है, मैं आपको पेपर वैसे भी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट, तो उसमें भी आप देख सकते हो, या हमारा जो ऐप है उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें पेपर में पूरा अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए आप एक लास्ट देख लीजिए, लास्ट जो पजल थी उसमें आप देख लीजिए। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन ABCDEFGH स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, बस देख लो एक बार, पढ़ लो, फिर इसको करना स्टार्ट करो।
दो केस तो लेके चला करो हमेशा। कॉर्नर वाले देख लो, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं। पेपर में जल्दी जल्दी करना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनानी। अभी तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ तो थोड़ा समझ आ जाए तो अच्छी तरह कर रहा हूँ। देखो अब स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहे हैं। डी सिट अपोजिट टू एच, डी बैठ रहा है अपोजिट टू एच। कहीं से भी स्टार्ट कर दो। एक केस ऐसे हो जाएगा डी सिट अपोजिट, एक में डी को कॉर्नर पे बिठा लो। देखो जो स्टेटमेंट ध्यान रखनी पड़ती है, एक स्टेटमेंट आती है डी फेसेस एच, वाई दी स्टेटमेंट ऐसी होती है ना डी फेसेस एच। तो आपको देखो डी किधर बिठाना पड़ना था। अभी तो ये वाला केस तो होना था, फिर उसमें ये वाला केस नहीं होना था जो अभी मैं सेकंड केस ले रहा हूँ। उसमें बस आपका यही केस होना था कि डी फेसेस एच है, तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा देखो कॉर्नर पे ही बैठना था, इसलिए मिडल वाले तो वैसे ही बाहर देख रहे हैं। मैं आपको जनरल कंडीशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा होता ना डी फेसेस एच, तो वो कॉर्नर पर ही आने थे डी और एच, मिडल में नहीं आने थे। बट अभी हमें क्या स्टेटमेंट दी है, डी सिट अपोजिट टू एच, तो एक केस में डी इधर बना लो और एच इधर बना लो। देखो वो चीज़ें सेम है कि आप बोलोगे डी इधर क्यों नहीं बनाया, वो तो चलो कंडीशन है, मिडल में बैठाना है, चाहे आप इस वाले में ले लो इधर ले लो। बट आपने ध्यान रखना है कि ये कंडीशनों पे डी सीट अपोजिट टू एच, तो सिंपली डी और एच ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। और डी फेसेस एच होता तो आपने बस पहले ही कंडीशन ही चलानी थी। इससे आगे देखो, 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई, 2 पर्सन बैठ रहे हैं एच और ई में। ठीक है, थोड़ा सा लिख लिया करो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ बनाने लग पड़े, नहीं तो 2 केस और बनेंगे, एक में ई इधर आ जाएगा एक में इधर आ जाएगा। पर थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई फेसेस ए, ये स्टेटमेंट अच्छी है। द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जो ई के देखो द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट, जो इसके सेकंड राइट में बैठ रहा है, वो ए को फेस कर रहा है। ठीक है जी, अब इस केस में देख लो, पहला केस ही ले रहा हूँ मैं। पहले केस में देखो, फर्स्ट केस में वाई द वे देखो 1 2, ई को मैं इधर बनाता। पहले केस में देखो ई को मैं इस वाली पोजीशन बनाता, देखो इधर बनाता, तो ई के देखो राइट में कौन आना था, ई के राइट में ये, ई के राइट में देखो राइट में ये, और उसके फेसेस तो आना ही नहीं था, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। 1 2 3, ये तो कंडीशन वैसे ही नहीं चल रही पहली। अब देखो दोनों केस बना के देख लेना, मैंने तो वैसे ही क्रॉस जल्दी जल्दी में देख लिए। एच के देखो ई इधर भी नहीं आ रहा, वाई द वे एक में बना के दिखाता हूँ, ई वाई द वे आप इधर बैठाते। एच के देखो एच और ई में कितने 2 पर्सन थे, एक तो वाई द वे आप इधर भी बना सकते हो, बट मैं अभी एक ही केस लेके बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने आगे पढ़ के देख लिया था, नहीं तो आप एक और 2 केस बना के देख लो। पर अब क्या बोल रहे थे, द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो ई के सेकंड कौन है, ई बाहर वाली तरफ देख रहा है, सेकंड कौन सा, ये वाला पर्सन आ जाएगा। द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई फेसेस ए, मतलब फेसेस ए। अब पहली बात, ये दोनों वैसे ही बाहर देख रहे हैं, तो ये वाला ए इधर थोड़ी आएगा, ये तो वैसे ही बाहर देख रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी ना, इसको चलाने का कोई फायदा नहीं है। फेसेस ए लिखा हुआ है, फेसेस ए, अपोजिट नहीं बोला, फेस मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस वाले केस को लेके चलो। एच इधर बना लिया, अब 1 2 ई इधर बना लो, 1 2 ई इधर बना लो। मैं इसके 2 केस लेके चल लेता हूँ। इस वाले के देखो जो सेकंड केस है उसी के 2 केस चलेंगे, पहले वाले के नहीं चलेंगे। इधर आपका एच है, इधर आपका डी है। एक केस में क्या 1 2, फर्स्ट केस में ई को इधर बैठा लेते हैं, सेकंड का ए केस, सेकंड का बी केस। एक में देखो ई मैंने इधर बैठा लिया, एक केस में 1 2 3 ई इधर बना लो। अब देखो क्या बोल रहा है, द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जो सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब ई देखो, फर्स्ट केस ही देख लो, चलो सेकंड का इस केस को तो भूल जाओ, इसको मैं रब ही कर रहा हूँ। द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई,
ई के जो राइट में सिट कर रहा है, देखो इस तरफ इसके राइट में है, फेसेस ए मीन्स ए इधर आ जाएगा इस केस में। इधर ई है, ई के देखो सेकंड कौन सा है, ये वाली पोजीशन है, डी के ये वाले, इसके फेसेस ए, तो ए इधर आ जाएगा। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी इमीडिएट नेबर है, बी इधर आ जाएगा, इधर बी इधर आ जाएगा। एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी के बाद कर रहा है कि बी क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो इस केस में, पहले वाले केस में देखो जी इधर बैठेगा तो 1 2 3 इसके राइट में आया, तो ये केस चला गया। इसलिए बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी ना, तो लेफ्ट में बनाना है 1 2 3, तो सेकंड का बी केस चलेगा। सी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो सी आपका इधर आ जाएगा, सी आपने इधर बैठा लिया और जो एक रिमेनिंग वेरिएबल रह गया उसको बैठा दो बस। ए बी सी डी ई आपका कौन सा रह गया था, एफ रह गया, तो एफ आपका इधर आ जाएगा। तो सिंपली इसकी डायग्राम यही वाली बनेगी। इस बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आप लगा लेना। चलो एक लगा देता हूँ, बना लेता हूँ जल्दी से। कॉर्नर वाले क्या थे, अंदर थे ना, एक मैं जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरह करने थे। देखो ये ऑर्डर नहीं मैटर करता, कई बोलते हैं ना जरूरी नहीं है ए आपका इधर से भी स्टार्ट हो सकता था, बट आपका ऑर्डर सिंपल यही होना चाहिए। वैसे ए इधर है तो ए के आपके राइट साइड में ये होने चाहिए जो हमने बनाए थे, इधर एच, इधर सी था, इधर आपका एफ था, जी डी और लास्ट में ई, यही था जो ऑर्डर हमने बनाया अभी। क्वेश्चन देख लेना, हु अमंग द फॉलोइंग सिट जस्ट राइट ऑफ एफ, इधर कौन सा था, बी। एफ के देखो जस्ट राइट में कौन है, एफ के जस्ट राइट में, एफ बाहर वाली तरफ देख रहा है तो इसके जस्ट राइट में कौन है, जी। 4 सेम है, बोला कि डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। एच बाहर मतलब मिडल में बैठा है, एफ मिडल, बी मिडल, ई कॉर्नर पे बैठा है, ये अलग आ जाएगा, डी आपका फिर मिडल में। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, ई की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो आपका होता है 1 2 3 टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड जी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ जी, सी और जी में काउंटेड राइट, जी के राइट में काउंट कर रहे हैं तो एक ही पर्सन है एफ, ये 1 पर्सन। देखो क्वेश्चन फिर आप लगा लोगे, क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर में क्या होता है, कई बार पजल गलत बनी होगी तो आप देख लेना, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 सही लगते हैं, फिर 1 2 3 उनके ऑप्शन ही नहीं मिलते ना, तो फिर आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं पजल आपकी गलत बनी है। तो ये हमने आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अराउंड पूरे पेपर पूरे डिस्कस कर लिए, 35 के 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इनको रिवाइज कीजिए, अभी एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ में है, बट आपको प्रिपरेशन थोड़े मॉक टेस्ट वगैरह सब लगाने पड़ेंगे। बाकी आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिसमें हम पेपर डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।